व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए। आप सीवीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी एंट्रेंस के लिए। ऑब्वियसली विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट सीवीटी, बट इन जनरल अगर आप स्टूडेंट हो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूं वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। वीडियो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, ध्यान रखना। सबसे पहले पार्ट में मैं बात करूंगा कि भैया पढ़ने बैठने की जो इच्छा है या अपने दिन को एक अच्छा दिन बनाने का जो पावर है, यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है, वो कैसे करें। उसके बहुत सिंपल बेसिक स्टेप्स एंड यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग, राइट। सेकंड विल बी टू इंक्रीज योर फोकस। देयर आर साइंटिफिक वेज टू इंक्रीज योर फोकस। मैं सब बताऊंगा जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में किए हैं, हमने जिस रिजल्ट पाया वो भी बताऊंगा। बिकॉज सिर्फ पढ़ने बैठ जाना प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता है, उस वक्त कितना ज्यादा ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, वो भी बहुत जरूरी है, तो वो भी बताऊंगा। एंड ऑब्वियसली लास्ट में हम बात करेंगे सीवीटी स्पेसिफिक। अगर आप यूजी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कितना समय किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो, जीटी हो, डोमेन्स हो, डोमेन्स में किसको कितना सब्जेक्ट देना चाहिए, मतलब हर चीज के बारे में बात होगी। बट पहला ये वीडियो मेरा होगा थोड़ा सा लंबा होगा, बिकॉज अब तक मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाता आया हूं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट बहुत हो गया। बट आज डिटेल में बात करनी पड़ेगी, बिकॉज आज आप इस तरह से अगर आप कर गए, समझ गए मेरे कॉन्सेप्ट जिसको मैं लेकर आया हूं, तो आप प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज करोगे, बेस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट्स आएंगे एंड सीवीटी में जिस भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अच्छा परफॉर्म करवाओगे, तो आज आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। एक पेन पेपर निकालो, आई गिव यू 1 मिनट, मतलब वीडियो तो लगातार चलेगी बट पॉज करो, एक पेन पेपर निकालो। आज मेरे मुंह से निकली हुई हर बात आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। हर चीज लिखो, माइनर से माइनर चेंजेस। कभी मत सोचना ये तो बड़ा क्रिंज है यार, ये कौन करता है यार, यार आई एम टू कूल टू डू ऑल ऑफ दिस यार, ऐसा कुछ मत सोचना। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आज की बात को पॉइंट टू पॉइंट मान गए, लाइफ सेट है। कोई भी क्रिंज चीज करने से मत डरो, सिर्फ 2 महीने की बात है, क्रिंज हो या अनुकूल हो, कर लो, बेस्ट रिजल्ट्स निकलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक बेसिक तरीका ये होता है, खुद को पहचानो। एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। इफ आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाऊं, तो दूसरे वो कर रहे हैं, आप भी वो मत करो कि सुबह मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाती है, सुबह सुबह मैथ्स ट्राई करियो, तुमसे नहीं होगी, ठीक है। इफ आई एम नॉट नाइट आउल कहते हैं, क्या कहते हो तुम लोग, जो भी हो, अगर मैं वो नहीं हूं तो मैं रात को लेट तक नहीं पढ़ पाऊंगा। एंड आई एम पर्सनली अ मॉर्निंग पर्सन। मैं रात को मतलब 12 या 12:30 के बाद मेरा ऐसे होने लगता है, मैं गिर रहा होता हूँ, किताब पे गिर रहा हूँ, ऐसे पलट रहा हूँ, गुलाटी खा रहा हूँ। तो मैं आई एम नॉट नाइट पर्सन, नाइट आउल। मैं नहीं पढ़ सकता रात को, बट मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ सकता हूँ। तो ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हाट यू आर बेस्ट एट, बिकॉज अपने एक्चुअल बायोलॉजी या अपने बॉडी के केमिस्ट्री के खिलाफ जाकर अगर चीजें करोगे, रिजल्ट वहीं पर आपका गिर जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी खराब होगी। तो पहला पॉइंट, नो योर बायोलॉजिकल साइकिल, कि आपको किस समय बेस्ट प्रोडक्टिविटी आती है। बट द मेन पॉइंट इज उस समय को गुजरने नहीं देना है। याद रखना, अगर आप रात को लॉन्ग आवर्स तक पढ़ सकते हो तो रात का टाइम बहुत क्रूशियल है। अब वहां पर प्रोडक्टिविटी गिराने को और आएंगे डिस्ट्रैक्शंस। आपको एक बेसिक सिंपल स्टेप बताता हूं, हर किसी को पता होता है उसकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस क्या है। योर लाइफ, आपकी लाइफ के डिस्ट्रैक्शन, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एन एप्लीकेशन, इट कैन बी योर फैमिली। टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत से लोगों को परिवार ही नहीं पढ़ने देता, इतना इतना परेशान करते हैं। हर चीज को सिंपली आप इराडिकेट कर सकते हो। आई हैव ब्रिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां पर हमारी पहली थ्योरी आती है, विच इज द आइजनहॉर डिसीजन मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या कहती है, स्पेलिंग दिखा दूंगा आपको, समझाता हूं मैं। इसमें बेसिकली आप 4 कॉलम्स बनाते हो, ठीक है। तो कॉलम्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, ये देखिए आपने 4 कॉलम्स बनाए, ठीक है। तो आप एक तरफ लिखा है आपने अर्जेंट और एक तरफ लिखा है आपने नॉट अर्जेंट, और नीचे आपने लिखा है इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट। जो चीजें अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट इन दोनों के कॉलम में पड़ रही है, ये चीज अभी की अभी करनी है, तो उसको तो देखो करके निपटा दो, बिकॉज वो अर्जेंट भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है, करके निपटा दो। बट नाउ कम्स द गुड पार्ट, जो चीजें नॉट अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट तो नहीं है ना, तो उसके लिए एक टाइम डिफाइन कर दो, लिख दो उस किताब में, उस कॉपी में, जिस कॉपी में ये पेन पेपर में काम करोगे, पेन पेपर पे अपनी लाइफ को सॉल्व करना शुरू करो। लिख दो कि भाई ये काम जरूरी है लेकिन अभी होना जरूरी नहीं है, अर्जेंट नहीं है, मैं इसको इस वक्त करूंगा, तो दिमाग का बोझ हल्का होगा। 90% बच्चे एंजाइटी में रहते हैं बिकॉज उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड 4 काम होते हैं। मम्मी ने ये बोला है, पापा ने ये बोला है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। असाइन करो, ऑलवेज डू मेक अ प्लानर। सुबह से रात तक में जब भी कुछ दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करे, राइट इट ऑन अ कॉपी। दिस इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी बाय 120%। आई एम नॉट इवन किडिंग, मैं भी लिखता नहीं था, कॉपी पे लिखना इज सो अनकूल, आई वुडंट डू इट। जब से करना स्टार्ट किया ना, 10x परफॉर्म कर पा रहा हूं। आई एम मैनेजिंग माय यूट्यूब चैनल, आई एम मैनेजिंग माय कॉलेज, आई एम मैनेजिंग माय स्टडीज, आई एम मेंटेनिंग मोर देन 8 CGPA इन कॉलेज इज वेल, है ना। यूट्यूब के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला, उस पर भी इतना काम आ गया, सब कुछ मैनेज कर पा रहा हूं। कैसे? आई राइट डाउन माय चोर्स एंड देन आई डू इट। तो आपको नोट करना है। आपने नोट किया कि कोई चीज है जो कि अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट है, यार अर्जेंट है बट जरूरी नहीं है ना, तो डेलीगेट कर दो, है ना। आपके लिए जरूरी नहीं है, किसी और को दे दो वो काम, या फिर लुक फॉर समथिंग एल्स कि भैया यार ये अभी ही होना है, तू कर देगा, यार मैं पढ़ रहा हूं, प्लीज आप कर लोगे, आस्क फॉर हेल्प। यार कोई चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है,
डिलीट दैट थिंग, नहीं करनी है वो चीज। अब नहीं करनी है वो चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके सामने आएगी विल बी इंस्टाग्राम, विल बी सोशल मीडिया। अब मैं बताता हूं उसको कैसे रेडिकेट करते हो। सबसे एक बेसिक फीचर होता है, सी आपका पहले मन से स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। सबसे एक बेसिक फीचर होता है इंस्टाग्राम में, आप टाइमर सेट कर सकते हो। मैंने भी वो चीज करी हुई है कि मैंने टाइमर सेट किया हुआ, मैं पूरे दिन में 30 मिनट्स इंस्टाग्राम यूज कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग 30 मिनट्स कर सकता हूँ। तो अब जैसे ही मेरे 30 मिनट्स पूरे होते हैं ना, इंस्टाग्राम मुझे रोक देता है। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू डू सिंपल थिंग, आप उस टाइमर को 15 मिनट पे सेट करो कि भैया पूरे दिन में सिर्फ 15 मिनट इंस्टाग्राम चलाएंगे। नहीं, मेरी बात सुन मेरे भाई, कभी कभी क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो गया, तुम चले गए तुरंत अपना ऐप खोल दिया, ठीक है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, पढ़ते पढ़ते आप जब डिस्ट्रैक्ट हो, दिमाग से निकल गया, अब आप स्क्रॉलिंग में यू टू मच इनटू इट, आप उसको कर रहे हो, आप नहीं निकल पाओगे, घंटों निकल जाएंगे। बट क्योंकि आपने 15 मिनट पर टाइमर सेट किया हुआ है, 15 मिनट बाद इंस्टाग्राम आपको याद दिलाएगा योर टाइमर फॉर टुडे इज ओवर। वहां पर अपने आप से जीतना है कि अरे यार शिट, मुझे याद आ गया, मैं पढ़ने बैठा था, हटा दूंगा उसे, बंद कर दूंगा। अब आप बाद में जब इंस्टाग्राम को कभी दोबारा खोलोगे ना, अगर उसी दिन में आप सेकंड टाइम फिर से डिस्ट्रैक्ट होगे, फिर इंस्टाग्राम खोल लोगे, तो फिर आपको 15 मिनट दे देगा यूज करने के लिए, है ना। आप करोगे स्क्रॉल, फिर 15 मिनट आपको रोक देगा। तो इससे क्या होगा, आपको सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मेन डिस्ट्रैक्शन, वो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट ही खा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई मैंने, पहले तो आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स से डिसाइड करो क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या चीज अभी करनी पड़ेगी तो अभी करके खत्म करते हैं, जो बाद में हो सकती है उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेंगे। दिमाग को जितना ठंडा रखोगे उतना बेटर परफॉर्म करोगे, है ना। तो आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स को रोज बनाना है, रोज लिखना है कि आज क्या काम करना जरूरी है, क्या बाद में हो सकता है, क्या चीज एक्चुअली में जरूरी है, क्या चीज जरूरी ही नहीं है, क्या चीज निकालनी है आज के शेड्यूल से, क्या चीज करनी है, क्या नहीं करनी है। इस डिसीजन मैट्रिक्स से आप यूज करके इसे अपना लाइफ को थोड़ा सा बेटर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंटर, ऑलवेज राइट व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू टुडे। अगर आज मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने, ये कंप्लीट करना है, मैं उसे एक किताब पे लिखूंगा एंड तभी उसके बाद मैं अपना शेड्यूल बनाऊंगा कि कैसे कैसे मैं खत्म करने वाला हूं। इफ यू आर नॉट लाइक यूजिंग पेन पेपर फॉर डिवाइडिंग योर चोर्स, आप 90% चीजें कर ही नहीं पाओगे। स्क्रॉलिंग, लोगों से बात करना, इस वक्त घर वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं, जब पढ़ाई का होता था तो जाके मम्मी से बातें कर रहे हैं घंटा, भैया बाद में कर लियो, अभी पढ़ने का समय है। तो हर चीज के लिए टाइम डिवाइड करेंगे। तो पहला हो गया आपका आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स, आपको पेन पेपर पे प्रॉपर्ली पॉइंट आउट करके चीजें लिखनी है, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है, बच्चे ये बात नहीं समझते। जैसे मान लो अगर मैं एक नाइट पर्सन, आई एम नाइट आउल, ठीक है, मैं 3 बजे तक पढ़ रहा हूं, तो अब यार रात को 2-3 बजे तक मैं पढ़ा हूं, तो अब जब मैं सोऊंगा मैं आराम से उठूंगा 12-1 बजे, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। यहीं पर अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी को किल कर देते हो, खत्म कर देते हो। अब भैया कैसे किल कर देते हैं, रात को 3 बजे तक पढ़ के सोया हूं। स्लीप साइकिल भी तो लोग कहते हैं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन जोन। द गोल्डन जोन इज 6 to 8 आवर्स फॉर स्टूडेंट्स। 7 आवर्स इज वेरी गुड, 7 घंटे की नींद लो। तो अगर आप 3 बजे तक पढ़ के भी सो रहे हो तो द मैक्सिमम यू कैन स्लीप इज टिल 10, 3 to 10 is 7 आवर्स, ठीक है। 10 बजे सुबह उठ जाओ, दोपहर लगने का वेट मत करो, भैया मेरा नहीं हो पाता, 7 घंटे की नींद में मेरा दिमाग फट जाएगा। ठीक है भैया, तुझे एक्स्ट्रा लगती है तो 8 घंटे ले ले, बट मार्क माई वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड वेरियस स्टडीज, 8 के 8.5 घंटे, 8 के 9 घंटे कर दोगे ना, एक्स्ट्रा रेस्ट से एक्स्ट्रा फ्रेशनेस नहीं आती है। इट विल किल योर प्रोडक्टिविटी। एवरी 5 मिनट्स यू आर स्लीपिंग एक्स्ट्रा मोर देन 8 आवर्स ना, इट विल किल योर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज आप एक स्टूडेंट हो, आपको ब्यूटी स्लीप की आपको जरूरत नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं हो, आपको रिजुविनेट नहीं करना है स्किन को। अरे भाई पढ़ना है ना, लोग 6 घंटे पे पढ़ते हैं, बट आई विल सजेस्ट 6 घंटे मिनिमम, इससे कम कोई नहीं करेगा, बिकॉज आपके दिमाग को रेस्ट की बड़ी जरूरत होती है रीफंक्शनिंग के पोजीशन पे आने के लिए। तो सेकंड थिंग टू मेक योरसेल्फ प्रोडक्टिव इज स्लीप साइकिल। इट शुड नॉट बी लेस देन 6 आवर्स, बट इट शुड बी नेवर इन एनी केस मोर देन 8 आवर्स। 8 घंटे से ऊपर मत जाने दो, टाइमर लगाओ, मारो अपने आप को, घर वालों को बोल दो मुझे पीट के उठा देना, लेकिन मेरा 8वां घंटा नहीं छूना चाहिए, मतलब 8वां घंटा क्रॉस नहीं होना चाहिए। आइडियली 7 आवर्स। तो अगर मैं रात को 12 बजे सोता हूं तो मैं सुबह 7 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाता हूं। मैं रात को 11 बजे सोया हूं तो मैं सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो दिस इज समथिंग जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इन जनरल इंक्रीज करता है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल अबाउट स्लीपिंग, लाइट्स बंद होनी चाहिए। अगर एकदम डार्क अंधेरे में, पिच ब्लैक में नहीं सोना पसंद है तो अपना कोई छोटा सा येलो लाइट टाइप का खरीद लो, 100-150 रुपए का ब्लिंकेट में मिल जाता है, जो ऐसे आप जला दो तो हल्का सा मूड लाइटिंग टाइप में हो जाता है, या फिर वो ऊपर टेरेस पे जाके येलोइश इफेक्ट बना देता है, तो रूम हल्का सा येलो रहता है या हल्का सा ब्राइट रहता है। पर अगर आप रोशनी में सो रहे हो, आपका स्लीप साइकिल इनकम्प्लीट ही रहेगा, बॉडी कंप्लीट रेस्ट पोजीशन में, ब्रेन कंप्लीट रेस्टिंग पोजीशन में नहीं जा पाएगा, बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है इस तरह कि अब अंधेरा हो गया, अब रात हो गई, अब मुझे सोना है। तो बॉडी जब तक मुंह पे लाइट पड़ रही है ना, मेरे दिमाग को पता नहीं है सोने का समय आ गया। ऑलवेज स्लीप इन डार्क। चाहे किसी के साथ सोना है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, साथ में सो जाके डर लगता है तो, लेकिन सो अंधेरा करके, ताकि दिमाग कंप्लीटली रेस्ट कर पाए, तो उठे तो कंप्लीट पावर के साथ वापस आए। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स, लगता है कि इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 1 वीक आप ऐसे, मतलब यहां से यहां जा रहे होगे, ऐसे भाग रहा होगा दिमाग आपका, प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी। स्लीप साइकिल, लाइक
इरेडिकेटिंग योर डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम वाला हैक 15 मिनट का टाइमर लगाना बहुत हेल्प करता है, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है। स्क्रॉलिंग से दिमाग फट जाता है बंदे का, एंड बच्चे इतना ज्यादा आदत खराब है ना, फोन उठाते स्क्रॉलिंग करते हैं। अच्छा, अब इस पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर और आ गया। मैंने बोला ना आज की वीडियो में हर चीज गोल्डन पॉइंट है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज ट्राई कि फोन को दूसरे रूम में रखे हो। आई एम नॉट सेइंग कि फोन को अपने पास मत रखो, यूज मत करो, फोन को दूसरे रूम में रखे हो, नोटिफिकेशंस बंद करके। क्योंकि अभी अगर मैंने टाइमर, जब मैं एंड में शेड्यूल बनाना सिखाऊंगा, अब मेरे शेड्यूल में अभी 1 घंटे की पढ़ाई लिखी है ना, या 2 घंटे की पढ़ाई लिखी है ना, इस 2 घंटे में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा दुनिया में जो मैं 2 घंटे बाद देखूंगा तो ठीक नहीं होगा। कुछ इमरजेंसी आएगी तो पेरेंट्स वैसे ही आके बता देंगे, फैमिली बता देगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए फोन को दूसरे रूम में रखो अगर लैपटॉप है। एंड अगर लैपटॉप है, ऑलवेज यूज लैपटॉप फॉर स्टडीज, इवन फॉर यूट्यूब वीडियोज एंड फॉर पीपीटीज, पीडीएफ, कुछ भी देखना है लैपटॉप यूज करो। बड़ी स्क्रीन पे ना नींद जल्दी नहीं आती, इंसान का दिमाग, आंखें जल्दी नहीं थकता है। दैट इज अनदर वे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। गेट रिड ऑफ योर फोन, है ना। फोन पास में है तो बार बार इंस्टाग्राम खोलोगे, बार बार 15 मिनट स्क्रॉल करोगे। अभी टाइम, अब भैया ने बोला था 15 मिनट के बाद ये मना करेगा ना, तुरंत बंद कर देना, ठीक है, बंद कर दिया। 5 मिनट पढ़ाई की, फिर खुल गया, नए 15 मिनट मिल गए। अरे भाई ये भी तो नहीं करना है ना। अपने आप को बर्बाद करने के नहीं, आबाद करने के तरीके ढूंढो। हर वो चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है उसको इरेडिकेट करना है। दैट इज द ओनली वे टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मेंशन कर दिए, मैंने आपके लिए और भी कुछ चीजें लिखी थी वैसे। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है, आपको लगेगा बहुत जनरिक सी एडवाइस दे रहे हो भैया, बट दिस इज नॉट जनरिक, दिस इज लाइक ऑब्वियसली इट्स जनरिक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मिनट मिनिमम आपका एक्टिविटी हो पीरियड होना चाहिए। पूरे दिन बेड पर बैठकर नहीं पढ़ सकते, यहीं पे खाया, यहीं पे सोए, यहीं पे उठे, यहीं पढ़ लिए, लाश बनने की जरूरत नहीं है। 20 से 25 मिनट की एक्टिविटी, एंड बाय एक्टिविटी आई मीन समथिंग लाइक अ कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। इट कैन बी योगा, इट कैन बी लाइक वेट लिफ्टिंग, बट ऑब्वियसली जिम जाओगे तो घंटा निकल जाएगा, एंड शायद पेपर्स के टाइम में आप अवॉइड करते होगे जिम्स को। अगर जा भी रहे हो तो पर्सन लाइक मी विल से कि यार 1 घंटा निकालो उसके लिए। बट इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, यू कैन डू थिंग्स एट योर होम एज वेल। आप होम वर्कआउट निकाल सकते हो 15-20 मिनट का, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, काम योर माइंड डाउन, काम योर स्टमक डाउन, ठीक है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज करेगा। एंड द लास्ट पॉइंट अबाउट इंक्रीजिंग योर प्रोडक्टिविटी इज वेरी 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 हेल इंपॉर्टेंट, कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा पढ़ते हुए 90% बच्चों का वो होता है फूड, है ना। बच्चों को गैस्ट्रिक इश्यूज तक हो जाते हैं। दिस इज समथिंग यू लाफ अबाउट बट दिस इज रियलिटी, राइट। खाली पेट बैठे हुए हैं, पेट में रीस हो रहा है, कुछ खाना पड़ेगा। क्यों बैठा है खाली, और पेट को तुरंत खाली क्यों फील हो रहा है? बिकॉज आपने उसको इनफ प्रोटीन नहीं दिया, या इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर का आप नहीं दिए कि उसे कुछ समय शांति से बैठकर डाइजेशन करने का मौका मिले। आपने वही दाल चावल दोपहर में 3 बजे खा लिया था, उसके बाद आप लोग सीधे 9 बजे 8 बजे डिनर करोगे, बीच में बहुत लंबा टाइम है, फोकस से नहीं पढ़ पाओगे। सो यू विल हैव टू ऐड सम प्रोटीन। प्रोटीन के लिए अगर वेजिटेरियन हो तो आई विल सजेस्ट पनीर खा लो, सूट करती है तो, नहीं सूट करता है तो कोई प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हो, या फिर आप चने वने अगर आपको पच जाते हैं तो वो खा सकते हो। तो ऐसी चीजें जो हेल्दी हैं वो निकाल के रखो। मंचिंग ऑन स्नैक्स किल्स योर प्रोडक्टिविटी। चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट कोई अपने पास रख के नहीं सोएगा। पास रखना है मखाने रखो, पास रखना है नट्स रखो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में दम है, वरना आपको रखना है तो बहुत खराब खाने का मन है तो ब्रेड वेड सेक के खा लो। बट फूड वाला डिस्ट्रैक्शन किल करना बहुत जरूरी है। जब आप एक्चुअल मील्स खा रहे हो ना, ध्यान रखो उसमें प्रोटीन होना चाहिए। बिकॉज होता क्या, जब मील्स में प्रोटीन नहीं होता ना, सिर्फ कार्ब्स होते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, चावल के साथ कोई सब्जी खा ली, भाई सिर्फ कार्ब कार्ब कार्ब, नाम मात्र फाइबर होता है। उससे क्या होता है ना, पेट एम्प्टी जल्दी हो जाता है, फटाफट डाइजेशन हो गया, अब पेट को कुछ और चाहिए, एंड पेट को प्रोटीन तो मिला नहीं है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट कभी फुलफिल होगी नहीं, उसे पूरे दिन भूख लगती रहेगी, हर 15-20 मिनट भूख लगेगी। तो भूख को मारना है तो उसे एक कॉम्प्लेक्स चीज दे दो जिससे उसे पचाने में समय लगे, विच इज यूजुअली प्रोटीन। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप नॉन वेज खा सकते हो, चिकन ब्रेस्ट खा सकते हो, है ना। आप एग्स खा सकते हो, एग्स को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा डाइजेस्ट तो इजीली हो जाते हैं, बट एग्स कीप यू फुल। पीनट बटर खा सकते हो अगर खाते हो तो, है ना, पीनट बटर ब्रेड पे लगा के खा लिया। तो नट्स खा सकते हो, ऐसी अच्छे अच्छे ओट्स खरीद लो, शाम के टाइम अपना 15 मिनट का जो गैप लोगे उसमें उठ के ओट्स बनाया और आपने खा लिया। दीज आर वेरियस मेथड्स जो जब भी लगे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ये वीडियो हर बंदे के साथ शेयर करो। हर एक सिनेरियो के लिए जवाब लाया हूं मैं आज, ठीक है। और सब्सक्राइब करना अगर पसंद आ रहा हो तो, ठीक है। अगर जब भी लगे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसी वक्त कुछ ऐसा खा लेना है जो आपको हेल्थ को खराब ना करे। चिप्स कुरकुरे मत खाना, इट किल्स योर ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी वाले पॉइंट से, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अब आपको मैंने बताया डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है, कैसे कैसे बेटर कर सकते हो, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का है, सिर्फ पढ़ने बैठने से नहीं होगा, फोकस कैसे पढ़ाई में लाए भैया, वो भी तो जरूरी है। तो चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, विच इज हाउ टू इंक्रीज योर फोकस। सबसे पहली बात, अगर आपको लग रहा है अभी आप पढ़ने बैठे हो, फोकस नहीं हो रहा ना, ट्राई फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक जबरदस्ती करो कि बैठ, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा ना, समझने वाला दिमाग बंद कर दे, रीड मारता रहे। मैं रीड मार के निकल रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं, फिर रीड मार रहा हूं। ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है, उसे 15 से 20 मिनट लगते हैं फोकस आने में, है ना। एंड अगर आप उसमें बहुत ज्यादा फोर्स करोगे तो शायद और 15-20 मिनट लगे। तो बहुत फोर्स मत करो, यू कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक, है ना। एंड एक बहुत अच्छा तरीका बताऊं फोकस बढ़ाने का, अपने पास एक नोटबुक रखो, स्पेयर नोटबुक या स्पेयर पेज। जो फोकस करने की कोशिश करते के दौरान फोकस क्यों नहीं कर पाते, जब हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिमाग में 10 और चीजें आ रही हैं। अभी मैं फोकस कर रहा हूं तो वो आलू के पापड़ और गुजिया है कमाल की, वो गाना दिमाग में आ रहा है तो उसे लिख ले साइड में,
आई एम नॉट किडिंग, दिस हेल्प्स। उसे साइड में लिख दे, हो गया, लिख दिया ना, गा लिया, 10 बार गा लिया, अब चल बस हो गया, अब पढ़ने दे। या फिर कोई दिमाग में काम याद आ रहा है, कोई इंसान याद आ रहा है, उसे कॉल करना है, उसका मैसेज नहीं आया, यार वो चीज चेक करनी है, फोन मेरे पास नहीं है, लिख ले। दिमाग को ये डर लगता है कि दिमाग से बात निकल ना जाए, इसलिए रिपीट करता रहता हूं। ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है। भाई लिख दे, साइड में लिख दे, किताब पे लिख दे, नोटबुक पे लिख दे, यार ये काम करना है, पढ़ाई के बाद करूंगा, यार ये चीज ऐसे करनी है, पढ़ाई के बाद करूंगा। दैट्स इट मैन, दैट्स डन, चीज खत्म। जैसे आपने उसे लिख दिया ऑन पेपर, चीजें 50% ईजी हो जाती हैं। दिमाग में कोई चीज अगर 10 फील हो रही होती है ना, कागज पे वो 2 ही निकलती है, 4 ही निकलती है, तो आधा टेंशन खत्म। इफ यू राइट डाउन थिंग्स ऑन पेन एंड पेपर, ऑलवेज कीप अ नोटबुक इन लाइक बिसाइड्स यू टू लाइक राइट एवरीथिंग डाउन, कि ये परेशान कर रहा है दिमाग को, ये बाद में देखूंगा, ये बाद में देखूंगा, अब पढ़ लेता हूं। इससे आपका फोकस करने का क्षमता बढ़ता है। अब इसके आगे मैं आपको साइंटिफिक वे भी बताऊंगा, टेक्निक भी होती है, बट ये बहुत बेसिक चीजें जो 90% लोगों को हेल्प करती है। अच्छा, मैंने आपके लिए एक और चीज लिखी थी, व्हाट वाज इट, हाँ भाई, थॉट्स वगैरह आपने लिख लो, आइडेंटिफाई करना है डिस्ट्रैक्शंस को, लगभग सब कुछ मैंने बता दिया। तो अब उस चीज पे आते हैं, इसके लिए मैंने बड़ा वेट कर रहा था। उससे पहले एक और बात सुन लो, अगर आप पढ़ रहे हो ना और लेट नाइट पढ़ रहे हो, या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, पढ़ते ही मैं गिरने लगता हूं भैया, तो उसके लिए गिव योर सेल्फ दैट ऑप्शन कि मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैं 15 मिनट का पावर नैप लूंगा। टाइमर लगाओ, बट बी वेरी रिजिड विद योरसेल्फ। अगर वो 15 मिनट का अलार्म बजा है, मैं पागल की तरह उठ जाऊंगा, हाँ पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, अपने को चढ़ाना मारा, पानी मार लिया, आलसी नहीं बनना है। जो आलसी बना वो हार गया। इस रेस में वही जीतेगा, ये सब कुछ करेगा, जिसने नहीं किया वो हार गया, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है, और आपको थोड़ा जो मैं बता रहा हूं वैसे करना है, ठीक है। 15 मिनट का नैप आप ले लो, ज्यादा फोर्स मत करो। पढ़ाई भी फोर्स करने से दिमाग में रहेगी नहीं, आपका 2 घंटा वेस्ट हो जाएगा। इफ यू आर लाइक फीलिंग वेरी बैड, बिल्कुल ही मन नहीं है, 1-2 बार ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, 15-15 मिनट 3-4 बार ट्राई किया, नहीं चल रहा, यू कैन टेक अ पावर नैप ऑफ 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। अब आते हैं एक टेक्निक पे जो फोकस बढ़ाती है, विच इज अगेन, पहले मैंने आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स के बारे में बताया, अब मैं फिर से बात करूंगा द पोमोडोरो टाइमर या पोमोडोरो टेक्निक। जैसे पोमोडोरो पोमोडोरो क्या बोलते हैं, जो भी है, उस टाइमर का रूल क्या होता है, इसको आप कैसे पा सकते हो, गूगल पर टाइप करोगे पोमोडोरो टाइमर, एंड सबसे ऊपर उसकी साइट आ जाएगी। इसमें क्या होता है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आपको 25 मिनट देता है कि पढ़ाई कीजिए। आप 25 मिनट में ट्राई करते हो, फोकस धीरे धीरे बैठता है, आपके दिमाग को स्ट्रेस बहुत कम है, बहुत आपको पता है 25 मिनट बाद मुझे वो टाइमर की आवाज आएगी, मुझे रोक देगा। तो आप बस बोलते हो दिमाग सिर्फ 25 मिनट पढ़ ले, मैं तुझे रेस्ट दूंगा। तो ब्रेन का होता है, चल इस 25 मिनट में तेरा 100% करके दूंगा, इस 25 मिनट्स में तेरा मैं 200% दिमाग एक्टिव रखूंगा। तो दैट थिंग विच यू टेल योर ब्रेन की 25 मिनट बाद, 25 मिनट बाद रेस्ट है, एंड दैट इज जस्ट 25 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स, इट्स नॉट आधा घंटा, इट्स लेस देन दैट। तो दिमाग के लिए वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो आपको बोलेगा ठीक है भैया पढ़, 25 मिनट तक मैंने तेरे पे छोड़ दिया, पढ़ ले, आप पढ़ पाओगे। 25 मिनट के बाद वो आपको 5 मिनट का रेस्ट देगा। उस 5 मिनट के रेस्ट में किसी को मैसेज करने का दिमाग में डिस्ट्रैक्शन था, कुछ था, पहले 25 मिनट में ना बड़े डिस्ट्रैक्शंस दिमाग में आते हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शन तो तुम लिखते जा रहे हो, उस 5 मिनट में वो डिस्ट्रैक्शंस दूर कर लो, है ना। फिर पोमोडोरो टाइमर 5 मिनट के बाद फिर से बजेगा, टिंग, पढ़ाई का वक्त हो गया, 25 मिनट फिर पढ़ना है ना। 25 मिनट पढ़ोगे, आपको पता है 25 मिनट का रेस्ट देगा वो, तो आप पढ़ोगे अच्छे से। फिर आपको 5 मिनट का वो रेस्ट देगा, तो 25-5 25-5 2 राउंड हो गए। अब वो आपको बोलेगा हाँ भाई फिर से पढ़ने बैठ। इस बार जब आप पढ़ने बैठोगे, इसके बाद वो सीधे आपको आधे घंटे का रेस्ट अनाउंस कर देगा कि आधे घंटे रिलैक्स करिए। तो इससे हुआ क्या भैया, इससे क्या हुआ भैया, रेस्ट तो बहुत कर लिया। यूजुअली क्या होता है, आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, तो आप 2-2.5 घंटे 3 घंटे अगर पढ़ने बैठते हो ना, तो उसमें आप मुश्किल से आधा घंटा या 20 मिनट या 40 मिनट या बहुत हो गया तो 1 घंटा फोकस रहते हो। बट विद द हेल्प ऑफ पोमोडोरो टाइमर, आप 2 घंटे पढ़ने बैठे, उसमें से 25 मिनट 25 मिनट 25 मिनट 3 बार आधे आधे घंटे के स्लैब में आपने एक्चुअली में पढ़ा, फोकस था, पूरा ब्रेन ने आपको दिया, तो आपने 2 घंटे के अंदर अंदर 1.5 घंटे 1.5 आवर्स पढ़ लिया, एंड सिर्फ 0.5 आवर्स आपका वेस्ट हुआ, विच इज वेरी हाई प्रोडक्टिविटी। तो पोमोडोरो टाइमर इज समथिंग विच ऑलवेज हेल्प्स। आपको फोकस रखना आसान है, आप ब्रेन को बोल पाते हो, सुन ये बात बाद में, पहले 25 मिनट पढ़ने दे, सिर्फ 15 मिनट बचे होंगे, पढ़ने दे, सिर्फ 25 मिनट पढ़ने दे। टाइमर को बार बार देखना नहीं है, वो टिंग टिंग करके बजेगा। 25 मिनट करके 3-3 बार पढ़ोगे, ऐसे करके 2-2 घंटे का स्लैब होगा, और 1-2 घंटे में एक सब्जेक्ट आप निपटा चुके होंगे। हर बार पोमोडोरो टाइमर का यूज करना है एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फोकस बढ़ाने के तरीके। बाकी जो मैंने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का तरीका समझाया, उसी के अंदर फोकस बढ़ाने के भी बहुत से तरीके, सारे डिस्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिए, कैसे हटा सकते हो, कैसे कैसे बेटर कर सकते हो। ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो फोकस आपका बेटर होगा। अगर आप वर्कआउट करते हो, थोड़ा सा देखो 20 मिनट में वर्कआउट, बीइंग अ गर्ल, इफ यू आर लाइक बीइंग अ गर्ल, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, आई विल जेन्युइनली से कि एक तो इस टाबू से निकलो कि यार सिर्फ जब फिट रहना होता है या बेस्ट शेप में दिखना होता है तभी वर्कआउट किया था। वर्कआउट इज मोर फॉर लाइक योर मेंटल हेल्थ, लेस फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इन माय ओपिनियन। फिजिकल हेल्थ ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट फिजिकल हेल्थ में नहीं दिखते हैं मेरे ओपिनियन में, बिकॉज आई हैव बीन इन फिटनेस इंडस्ट्री फ्रॉम लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत तगड़ा नहीं हूं पर करता हूं, मैं फिटनेस करता हूं, तो मुझे पता है कि इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको बॉडी पे नहीं दिखेंगे, लेकिन ब्रेन पे इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं। आज अगर मैंने वर्कआउट किया, एक अच्छा सेशन किया, बाद में अच्छा प्रोटीन लिया, तो मुझे आज ही बड़ा फ्रेश फील होगा, हार्मोन्स आज से ही बेहतर हो जाएंगे। तो वर्कआउट फिटनेस इट्स मोर अबाउट योर मेंटल हेल्थ, इट्स मोर अबाउट योर मेंटल वेलबींग। हार्मोन्स से अगर परेशान हो बीइंग अ गर्ल, आपको जरूर वर्कआउट
वर्कआउट करना चाहिए। कोई मर्द नहीं बन जाता। अरे हम मर्द होके नहीं बन पा रहे हैं यार, कैसे लड़कियों की कैसी बन जाएगी बॉडी इतनी आसानी से? तो मेहनत करो, थोड़ा सा अपनी बॉडी पे एफर्ट लगाओ, उससे आपके हार्मोन्स बेटर फंक्शन करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बेटर वर्क करेंगी। तो हार्मोन साइकिल्स बेटर वर्क करेंगी तो ज्यादा फोकस कर पाओगी, ज्यादा टाइम तक एक्टिव रह पाओगी, कम नींद आएगी, कम भूख लगेगी, कम डिस्ट्रैक्शन होंगे। एवरीथिंग वर्क्स बेटर व्हेन यू आर वर्किंग आउट, व्हेन यू आर when you're going to the gym, when you're not going to the gym, when you're working out at your home, because time कम लगाओ अभी फिटनेस पे, ज्यादा नहीं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट इज मैक्स, बट वर्कआउट करना है। एंड these all things will increase your focus, these all things will like max out your productivity. And then after all of this you should have a structure to study with. Structure is a planner. अब CVT UG के लिए स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है? यहां से अगर आप किसी और एंट्रेंस के हो तो शायद आपको उतना फायदा ना करे, आपको भी फायदा करेगा। बिकॉज पहले एक जनरिक एडवाइस, ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज लाइक वांट्स कंफर्ट एंड आसान चीजें। तो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैं बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये तीनों चीजें अगर मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मुझे बिजनेस स्टडीज का मुझे पता है, मुझे सारे एमसीक्यू जब मैं प्रैक्टिस करूंगा मुझे आएंगे, बिकॉज उसकी थ्योरी मैंने अच्छे से पढ़ी हुई है, इट्स इजी फॉर मी। मैं फिर भी हर बार एस्केप के लिए जब पढ़ने बैठा हूं ना, तो आलस में बिजनेस स्टडीज का एमसीक्यू वीडियो लगा लूंगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, एंड आई फील लाइक आई एम डूइंग वेरी गुड। और मुझे रिलैक्स भी है, मेरे एफर्ट भी नहीं लग रहा, मैं अपने दिमाग गुड हाई प्रोडक्टिविटी टाइम जो है वो मैं उन पे वेस्ट कर देता हूं जो इजी है। नेवर डू दिस। मैंने अपने पहले साल में 12th के जस्ट बाद ही किया था, एंड मैंने अपने परसेंटेज को बहुत गिराया था, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। फिर ये सारी टेक्निक्स जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये सब मैंने रिसर्च करके अपनाई, तब जाके बेटर परफॉर्म किया, तो सारे एंट्रेंस निकाले मैंने। बट उसमें मेहनत लगी, और जब खुद से करके सीखना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। कोई बता रहा है तो सुन लो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, नहीं तो पटक के बीट देना मैंने। चलो बाकी बातें बाद में। तो सबसे पहली चीज, जो चीज ईजी है उसको ज्यादा टाइम देने की गलती मत करो। लेट्स टॉक अबाउट लाइक वेरी सीरियसली अबाउट सीयूईटी यूजी। पहली चीज, डोमेन्स को बहुत फोकस करो। बच्चे डोमेन्स को हल्के में लेते हैं, यार जीएटी नया है, इंग्लिश नया है, इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर आने वाली, इतनी ग्रामर तो मुझे आती भी नहीं है, इतना जीएटी मुझे आता भी नहीं है। मेरे भाई इंग्लिश और जीएटी छोड़ दे मुझ पर, मैं पूरा करा दूंगा। लेकिन सुन, तू किसी भी अगर कोर्स को, जनरिक कोर्स को टारगेट कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, इन सभी में जीएटी नहीं मांगता है। Political science honors is your language with your three domains, your domains. They are the 80% of the what? The 70%, 75% of the main marks that you're going to get. If you're targeting BCom honors, तो आपका domains 3, जिसमें accountancy या maths होना चाहिए with English. तो आपका again domains आपका main है। तो do you understand the whole concept of it? आपका domains main है। 12th में पढ़ा है तो क्या हुआ? MCQ पेपर में फुल लाने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़ी है, अच्छे नंबर लाते हो, तो आपको पता नहीं है कि सीवीटी के कंपटीशन का लेवल क्या है। आपके नजर में जो अच्छे नंबर है ना, वो वहां कुछ भी नहीं है। अगर आपके कोई थ्योरी सब्जेक्ट है ना पूरा, जैसे बिजनेस स्टडीज, 250 में 250 नहीं ला रहे हो तो कम ला रहे हो। डराने नहीं आया हूं, बट बताने आया हूं कि मेहनत उस लेवल की करो कि डोमेन्स में फुल आए। तो डोमेन्स को रोज, 3 डोमेन चुने होंगे आप, सबने चुने होंगे, तो उन तीनों डोमेन्स को रोज एक सेट ऑफ पोमोडोरो टाइमर मिलना चाहिए। मतलब पोमोडोरो टाइमर का मतलब क्या है? 2 घंटे के अंदर 1.5 आवर्स पढ़वा देगा वो। तो 3 बार ये टाइमर चलना चाहिए, किसके लिए? डोमेन्स के लिए। तो पूरे दिन में आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, यानी आपने 4.5 आवर्स पढ़ाई करी, बट आपके तीनों डोमेन्स परफेक्टली डन हो गए। बिकॉज एक पोमोडोरो टाइमर का साइकिल जो है वो 2 घंटे चलता है। उस साइकिल के हिसाब से आपको 3 साइकिल्स लगी, 6 घंटे आपने पूरे दिन में बैठे, और आपने अपना पूरा डोमेन अच्छे से पढ़ लिया। अब एक जो चीज बच गई वो है जीएटी या इंग्लिश। इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है। मेरे जो हमारा दूसरा चैनल है एचओए क्लासरूम, वहां पर नेहा मैम पढ़ा रही है, शी इज पीजीटी इंग्लिश एज वेल, एंड वो सीवीटी के लिए मेरे साथ बहुत 2-3 साल पहले से पढ़ाती चली आ रही है। बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें सीवीटी का, पीवाईक्यूज का, एग्जाम्पल का। तो वो पहले कॉन्सेप्ट समझा रही है, फिर एमसीक्यूज करवा रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 3 वीडियोस आती हैं उनकी, अगले 8 हफ्ते तक यानी अप्रैल तक उनकी ये 3 वीडियोस हर हफ्ते देख लो, 24 वीडियोस हो जाएंगी। पूरा का पूरा ग्रामर पी जाओगे, रट जाओगे। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं वो, साथ में उसी वीडियो में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा देती है। एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट सीख गए, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए और नहीं चाहिए? तो एचओए क्लासरूम को सब्सक्राइब करो। डोमेन्स की प्रैक्टिस भी जब करोगे ना, जब पढ़ने का मन नहीं होगा, एवरी डे इज नॉट हाई प्रोडक्टिविटी डे। हर दिन पोमोडोरो टाइमर पे भी नहीं बैठ पाओगे। कुछ डेज में कुछ नहीं करना, एक सेपरेट डेज बनाना, प्लानर बनाना, और लिखना कि आज मैं वीडियोस के थ्रू करूंगा। मेरे चैनल पर एचओए क्लासरूम पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन वहां पर जाओगे, अपना जो भी सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट खोलोगे, ऑन कर दोगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, सीवीटी में एमसीक्यू पूछता है, तो वहां पर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराया हमने। अगर डिटेल में पढ़ना हो तो हाउस ऑफ एम्बिशंस में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर डिटेल लेक्चर्स पढ़े हुए बोर्ड्स के लिए जो हमने कराए थे। अब तो हमने चैनल अलग कर दिया पढ़ाई का, पहले तो नहीं था। तो अभी लेक्चर्स का अगर चाहिए तो बोर्ड्स के लिए यहां से कर लो, एंड उसके लिए वहां पर करो। मैंने समझाया 3 पोमोडोरो टाइमर आपको लगाने हैं रोज, किसके लिए? तीनों डोमेन्स के लिए। और ये लगने ही लगने हैं। कहां लगने हैं मैंने बताया, अपने आप को पहचानो। इन मच्छरों को इतना मारो ना, अपने आप को पहचानो। अगर मैं नाइट वाला बंदा हूं तो मैं मेजोरिटी चीजें जो मेरी है वो मैं नाइट में करूंगा। अगर मैं डे वाला बंदा हूं और मॉर्निंग वाला बंदा हूं तो मेजोरिटी चीजें अपनी मॉर्निंग में या डे में करूंगा। अपने टाइमर को, अपने स्केड्यूल को खुद डिसाइड करना है, ठीक है? अब मैंने बता दिया कि भैया आपने ये तो नहीं पता स्केड्यूल बनाना कैसे। 3 2-2 घंटे के स्लॉट निकालने। अगर आपके घर में शोर कम होता है या भाई घर वाले एकदम शांत रहते हैं तो दिन में लगाओ 2 पोमोडोरो टाइमर।
या एक पोमोडोरो टाइमर, 2 रात को लगा लेना जब रात को लेट तक जागते हो, या सुबह लगा लेना, है ना। रात की पढ़ाई बेटर होती है मुझे पर्सनली लगता है, बिकॉज़ सब लोग सो चुके होते हैं। सुबह में क्या है, थोड़ी-थोड़ी देर में सब लोग जागने लगते हैं, तो शोर मचने लगता है। रात को इट इज़ बेटर, सब शांत होता है, ठीक है, दैट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। 3 पोमोडोरो टाइमर लगाने हैं, जीएटी और इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया, मेरे चैनल पर एचओए क्लासरूम से एक एमसीक्यूज़ कर लेना, और एक बढ़िया सी गाइड मैं सजेस्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी ना जीएटी के लिए, उसमें गाइड सजेस्ट करूँगा, भाई कसम से कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सीवीटी यूजी के लिए 3 पोमोडोरो टाइमर रोज चलाने हैं, इंग्लिश और जीएटी उसके लिए रोज ही मेरे चैनल से वीडियो देखनी है, रोज ही। मेरे हाउस ऑफ एम्बिशंस पे जीएटी की जो स्ट्रेटजी वीडियो है उसमें मैंने सारे लिंक डाल दिए, क्वांट्स, रीजनिंग सब कुछ करा दिया है। इंग्लिश के लिए भी सब कुछ ऑलरेडी कराया हुआ है एचओए क्लासरूम पर। अब एक्सपर्टीज चल रही है, एकदम बढ़िया लेवल पे पढ़ाई चल रही है, और मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं। आवाज तो आ रही है ना। तो यार इतना सिंपल है पढ़ाई, बस छोटी 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 बहुत सारे एफर्ट्स को जोड़ना पड़ेगा, एक कमाल का कंक्रीट रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सीवीटी यूजी का जो शेड्यूल बनाने के लिए परेशान हो, 3 पोमोडोरो टाइमर रोज लगने चाहिए, जीएटी और इंग्लिश के लिए 2 वीडियोस रोज चलनी चाहिए, ठीक है। उन दोनों का ज्यादा नहीं है, परेशान नहीं होना है बच्चों, है ना। अगर आपका ये है कि आपको जीएटी या इंग्लिश पे आपका कोर्स डिपेंड करता है, जैसे बीबीए बीएमएस वाले हो या फिर बीटेक वाले हो, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जीएटी के लिए गाइड खरीदो और उस पे एक पोमोडोरो टाइमर लगाओ रोज का, ठीक है, यानी 1.5 घंटे रोज उस गाइड को पढ़ो, रटो, बैठ के रटो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, मेजरली योर शेड्यूल कैन बी सेट ओनली बाय यू, है ना। एंड आप कैसे अपना फोकस बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, मैंने बता दिया। वीडियो पसंद आई और लाइक जरूर कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट्स, गाइडेंस सब कुछ हम दे रहे हैं, आपको बस सपोर्ट करना है मेरे भाई। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, प्यार दिखा दो हर तरफ से, मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। मजा आ गया वीडियो शूट करने में, एंड मजा आ गया आपको सारे मेरे सीक्रेट्स बताने में कि मैं क्या क्या छोटी छोटी हरकतें करता था अपने बॉडी को चुपचाप पढ़ने के लिए, बैठाने के लिए। आप भी वो सब कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट रह गया हो, कुछ भी रह गया हो, और वीडियो बना देंगे यार, तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं मैं। अपना 3rd ईयर है, मेरा लास्ट सेमेस्टर है, but still I'm here for you guys. I'm doing everything I can. Okay, thank you so much guys, all the very best for your exams, whichever exam you're preparing for, and especially for CUET UG 2026. And yeah, we'll see you in the next video. Bye bye.